हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो पेट के बारे में बात करेंगे। जो उत्तर प्रदेश में पेट का एग्ज़ाम होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इससे बात करेंगे इसकी लास्ट डेट क्या है, इसका सिलेबस क्या है और इसकी योग्यता क्या है, इस फॉर्म को भरने की योग्यता क्या है और इसमें कितना फीस लगता है, किस किस कैटेगरी का। और इससे इस सर्टिफिकेट का, जो पेट का सर्टिफिकेट है, इसका कितने दिनों तक इसकी मतलब वैल्यू रहती, किसके वैधता इसकी कितने दिनों तक रहती, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पेट का फॉर्म नहीं डाला है तो आप लोग जल्द से जल्द डाल दीजिए। अभी जो आसार दिख रहा है, क्योंकि आगे चुनाव भी है, हो सकता है कि यूपी में बहुत बड़ी वैकेंसी और बहुत ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो मैं आप लोगों से सभी से कहूँगा कि आप लोग इस वाले पेट को ज़रूर भर दीजिए, क्योंकि आपने पीछे जितने भी पेट भरे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस पेट का हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा महत्व ज़रूर होगा। अब हम लोग चलिए इस पेट के बारे में बात करने करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसको प्रकाशित कब किया गया था, इसका प्रकाशन कब आया था? 1/8/2023 को इसको प्रकाशित कर दिया गया था। और इसी दिन से क्या होने लगा था, आवेदन को इसी दिन से भरने लगा गया था। आवेदन इसी दिन से कोई भी भर सकता था। अब हम लोग ये भी बात करेंगे इसमें साक्षरता कितनी चाहिए, कितने उम्र तक चाहिए और कौन भर सकता है इस फॉर्म को। ये सारी बातें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसमें जो अंतिम जो तिथि थी आवेदन शुल्क करने की, वो थी 30/8/2023। इसका मतलब है जो अगस्त का हमारा महीना है, इस पूरे मंथ पूरा भरा जाएगा। ये हमें 30 दिन का टाइम दिया गया है, तो ये पूरा भरा जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो संशोधन की अंतिम तिथि बताई गई, वो 6/9/2023, मतलब 6 सितंबर को अंतिम तिथि इसकी संशोधन की अंतिम तिथि है। और यहाँ पे इसने लिख भी दिया है, उपयुक्त विज्ञापन के संक्षेप आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30/8/2023 है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अब तक नहीं निकाला जा सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा जमा, मतलब कहने का मतलब जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते हैं इस फॉर्म को भरने के बाद, तब तक आप इसका प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं, तब तक ये मान ही नहीं होगा। अब हम लोग इसके बात करते हैं, इसके योग्यता क्या है, इसकी योग्यता क्या है, इसमें कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता। इसकी योग्यता के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे योग्यता की हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन भर सकता है। जो 10th किया होगा और 18 साल का होगा, वो इस फॉर्म को जरूर भर सकता है। पेट का जो फॉर्म है, इस फॉर्म को भर सकता है जो 10th किया होगा और वो 18 साल का हुआ होगा। ये न्यूनतम आयु कितनी है, 18 साल, और अधिकतम कितनी है, 40 साल तक ये भर सकते हैं। इस फॉर्म को सभी लोग भर सकते हैं। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि इसके भरने की मतलब क्या क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। अब देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं इसमें आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, इसको किस प्रकार है। तो ये 5 भागों में विभक्त है। इस प्रक्रिया को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको UP SSC government.in पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो और सिग्नेचर बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए, और जो अभी 6 महीने से ज़्यादा का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। बहुत पुराना फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए, और बहुत चश्मे वगैरह भड़कीली या तिरछा वगैरह खड़े होकर के फ़ोटो को आप अपलोड नहीं करें, क्योंकि इससे फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद उसमें जो विवरण दिया रहेगा उसको पूरा फिल करना होगा, उसको पूरा भरना होगा। और जब ये पूरा भर जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, मतलब लास्ट पेमेंट करना होगा, और उसके बाद आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस किस कैटेगरी की कौन कौन सी फीस कितनी है। ये हम सारी बातें इस फीस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, इस फॉर्म को भरने में किस कैटेगरी के कौन कौन से कितने फीस लगेंगे, ये हम लोग सभी बात करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, आरक्षण या आरक्षित या समान वर्ग का जो समान वर्ग के जो विद्यार्थी होंगे, या जो जनरल कैटेगरी का होगा, उसको लिए कितना फीस भरना होगा, 185 रुपये उसका आवेदन शुल्क है। और यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, ओबीसी जिसको बोलते हैं, ओबीसी वाले जो छात्र हैं, इसको भरने के लिए 185 रुपये इनको भी आवेदन करने की शुल्क है। इसका आवेदन करने का शुल्क कितना है, 185 रुपया। ओबीसी और जनरल का दोनों का 185 रुपया है।
अब यहाँ पे हम लोग बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति मतलब एससी वालों के विद्यार्थी जो है इनके लिए जो है 95 रुपये है। एससी जो विद्यार्थी हैं इनके लिए 95 रुपये है। और अनुसूचित जनजाति जो होते हैं, एसटी जो होते हैं, इनके लिए भी कितना है, 95 रुपये है। और वहीं पर जो दिव्यांग जो छात्र हैं, जैसे कि दिव्यांग जो छात्र हैं उनके लिए कितना रुपए है, 25 रुपये है। तो ये सभी कैटेगरी के मतलब आवेदन शुल्क जमा कर रहे, मतलब कितना लगेगा उसके बारे में हमने बात कर लिया है। अब हम लोग इन सारी चीज़ों को बात कर लिए हैं, अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस क्या बदला गया है, क्या नहीं है, और इसके सिलेबस में क्या चेंजेस आया है, क्या नहीं है। तो अब हम लोग सिलेबस के बारे में पूरा टोटल कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। अब देखिए यूपी ट्रिपल एससी जो पेट कराया जाता है, पेट में कौन कौन सा सिलेबस होता है, तो पेट में यही सब पूछा जाता है। इतिहास पूछा जाता है, भूगोल पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, और संविधान से संबंधित पूछा जाता है, और अंगणित भी आता है, तो और हिंदी भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है। तो सारे सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 नंबर का होता है। और इसके पूर्णांक कितना होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का इसका मतलब पूर्णांक भी होता है। और ये समय जो मिलता है हमें, 2 घंटे का पूरा टोटल समय मिलता है। एक एक अच्छी बात यह है कि पेट में जो भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उसमें जो सिलेबस है वहीं से पूछ रहा है। ऐसा कोई नहीं कि मतलब सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है। तो जो सिलेबस दिया गया है आप बस उतना ही पढ़िए, आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर उठा सकते हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग 85+ नंबर ही अगेन करें, क्योंकि 85+ नंबर जो भी अगेन करेगा, जैसे अगर जिसमें 1500 1600 जितनी भी वैकेंसियाँ आएंगी आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर जितना कम नंबर रहेगा, आप कम वैकेंसी रहेंगी तो नंबर ऑफ वैकेंसी कम रहेगी, तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इतिहास जो सब्जेक्ट है इसके बारे में बात करेंगे। इतिहास जो पूछा जाता है वो कितने नंबर का, 5 नंबर का पूछा जाता है। और इसमें जो आता है सिंधु घाटी सभ्यता पहला टॉपिक होता है, इससे पूछा जाता है। और वैदिक साहित्य जो होता है इससे भी पूछा जाता है। और वैद बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध धर्म की जीवनी और शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन सारे बनते हैं। और जैन धर्म महावीर की जीवनी और शिक्षा से संबंधित पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है यही क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, और इससे बाहर आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछता है पेट में। और मौर्य वंश जो है सम्राट अशोक के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है। गुप्त वंश समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। और हर्षवर्धन जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हिस्ट्री का सिलेबस अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और हिस्ट्री में क्या पूछा जाता है, राजपूत जो काल है इसके बारे में पूछा जाता है। और सल्तनत काल जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और मुगल साम्राज्य जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और मराठा जो साम्राज्य है यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ब्रिटिश राज या अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जो आंदोलन 1857 का जो क्रांति हुआ था यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पे पूछा है ब्रिटिश राज व सामाजिक आर्थिक प्रभाव से पूछा जाता है। कहने का मतलब कि हिस्ट्री के जो इतने टॉपिक्स हैं यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से सिर्फ 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इतने ही टॉपिक पढ़िए, आपका 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग और भी आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो मूवमेंट्स हुए थे, जैसे खेड़ा आंदोलन, सत्य, ये सारे मूवमेंट जो चलाए गए थे, खिलाफत आंदोलन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कितने, 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इनके भी टॉपिक देख लेते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक जो वर्ष है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की जो भूमिका थी इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला जो टॉपिक है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश ईस्ट एक्ट जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो 1935 का है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र जी के बारे में भी यहाँ से इस जो टॉपिक दिया गया यहीं से मेन एकदम टॉपिक को पूछा जाता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि ये कहीं से बाहर क्वेश्चन है। अब हम लोग भूगोल जो सब्जेक्ट है इसके बारे में बात की, क्योंकि यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए भूगोल जो है यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से जो टॉपिक पूछा जाता है, भारत एवं विश्व का भौगोलिक भूगोल जो वो है, नदियाँ और नदियों की घाटी से पूछा जाता है। भू जल संसाधन से क्वेश्चन भी बनता है। और पर्वत और पहाड़ियाँ और हिमनद से भी क्वेश्चन बनते हैं। और मरुस्थल और शुष्क जो क्षेत्र है यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। और जो वन हमारा क्षेत्र है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और खनिज संसाधन जो है, विशेषकर भारत में जो खनिज संसाधन है यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
और टॉपिक जो है हमारा भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल जो है हमारा राजनीतिक जो मैप से संबंधित क्वेश्चन है ये भी बन जाते हैं। और जलवायु तथा मौसम से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं कि कहाँ पे अधिक वर्षा, कहाँ पे नहीं, वर्षा कैसे जाती, ये सारे क्वेश्चन वो यहाँ पे बनता है। और टाइम जोन से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। कहने का मतलब है भूगोल से हमें कितने क्वेश्चन बनते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन जो होता है सीधा सीधा भूगोल से पूछा जाता है। तो ये हमारा अभी तक 15 नंबर के क्वेश्चन का 15 नंबर के सिलेबस के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब अगला जो सिलेबस है हमारा, अगले सिलेबस के हम लोग बात करने वाले इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है वो हमें कितने नंबर का बनता है, 5 नंबर का। इंडियन इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स सिलेबस है वहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन बनता है। और जितना ये सिलेबस इसमें डिफाइन किया गया है वही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स का सिलेबस को डिस्कस करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की जो अर्थव्यवस्था थी वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं से यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, कोई भी एग्जाम उठा लो। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी सार्वजनिक क्षेत्र, कहने का मतलब है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछता ही रहता है। और हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। और दूध विकास और ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण और बैंकों में जो सुधार हुए हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछता ही है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उनके उनके बाद की अर्थव्यवस्था कैसी रही है इसके बारे में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, जैसे कृषि में सुधार जो हुआ, ढांचागत सुधार जो हुआ, श्रम सुधार हुआ, आर्थिक सुधार और जीएसटी, तो यहाँ से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बन सकते हैं। तो आप लोग ये सारे सिलेबस को अच्छे से कर लीजिए। ये हमारा 20 नंबर का अभी तक हमने सिलेबस को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग को कोई भी सिलेबस कोई भी डाउट्स रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इस नोटिफिकेशन को भी डाल दूंगा। और अभी तक जो भी पेट के एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे जो पेट के एग्ज़ाम या जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सारे पेपर्स को मैं वहीं पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग जा कर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको या नोटिफिकेशन का पीडीएफ मिल जाएगा और जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सारे पेपर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। अगला जो हम चैप्टर की बात करने वाले हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, जो हमारा भारतीय संविधान से संबंधित है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित जो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं तो यहाँ पे है हमारा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं से पूछा जाता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से सिद्धांत जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहने का डीपीएसपी से भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। और मौलिक अधिकार और कर्तव्य जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और सांसदीय जो प्रणाली है यहाँ से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। और संघीय प्रणाली और संघ और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र राज्य संबंध जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। और जिला प्रशासन जो है मतलब जिस जिले के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। और स्थानीय निकाय और पंचायती निकाय, कहने का मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग सामान्य विज्ञान की बात कर लेते हैं, जनरल साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ से हमें कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 नंबर का यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान जो है वो भी क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रारंभिक रसायन विज्ञान जो है यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। और जो जीव विज्ञान है, और ये 10th जो सिलेबस है, 10th की जो बुक है यहीं से ही क्वेश्चन बन जाता है। तो ये 10th की सिलेबस को आप पढ़ लीजिए, 10th की बुक है अगर कोई तो उसको पढ़ लीजिए, 5 नंबर आपका वहाँ से पूछ लेगा। अगला जो हम लोग टॉपिक बात करने अर्थमेटिक के टॉपिक को बात करेंगे, मतलब कहने का अंगणित के जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे है पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, जो ये चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और प्रतिशत जो चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और साधारण अंगणित समीकरण जो है ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और वर्ग और वर्गमूल जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। घातांक और घात से भी संबंधित क्वेश्चन बनता है। और औसत जो चैप्टर है यहाँ से भी गणित के क्वेश्चन बनते हैं। अब ये तो हो गया हमारा 5 नंबर का, इतने ही टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला हमारा जो टॉपिक है हिंदी का, और जनरल जो हिंदी है यहाँ से हमें कितने क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से हमें 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और इनके हिंदी के जो टॉपिक है इसके बारे में बात करते हैं। संधि से क्वेश्चन आता है, विलोम शब्द से आता है, प्रवाची शब्द से आता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो होता है इससे भी क्वेश्चन बनता है। और जो लिंग जो चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और समृद्ध भिन्नार्थ जो शब्द होते हैं इसके भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और मुहावरे या लोकोक्तियाँ जो होते हैं ये भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है।
और सामान्य जो अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धि जैसे त्रुटियाँ होती है, जैसे कि त्रुटि मतलब लिखने में लोकोक्तियाँ जैसे लिखो तो कैसे है, इसके भिन्नार्थ लिखा है तो ये सही है कि नहीं है, पर्यायवाची लिखा है तो सही है कि नहीं है, ये एक त्रुटि से क्वेश्चन बनता है। और लेख और रचनाएं या गद्य पद से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये रही हमारी हिंदी का जो सिलेबस है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और यहीं पर हम लोग अंग्रेजी का सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा है अभी तक। अंग्रेजी जो व्याकरण है, अंग्रेजी व्याकरण से क्वेश्चन बनता है और अपठित गद्यांश से आधारित प्रश्न बनता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है अंग्रेजी से। अब हम लोग और अगला सिलेबस के डिफाइन करते हैं। अगला सिलेबस हमारा कौन सा है? लॉजिक जो रीजनिंग होते हैं, तर्क या तर्क शक्ति जो होता है, यहाँ से हमें कितने क्वेश्चन बनते हैं? 5 नंबर के, जो 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है जो लॉजिक रीजनिंग से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा है बृहत और लघु जो चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्रम और रैंकिंग से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और संबंध जो होता है, रिलेशन संबंध है, जैसे कि उसके फूफा का दादा का लड़का क्या होगा, ये इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं वो संबंध में आते हैं, रिलेशन संबंध से। और समूह समूह से भिन्न भिन्न को अलग करना, ये भी क्वेश्चन बनता है। और कैलेंडर और घड़ी, इससे तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा। अगले ही बार जो पेट का एग्जाम हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन आया था। और कारण और प्रभाव, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हो ही जाता है, तो ये इसको आप जरूर करिएगा, कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर फिक्स रहता है। और निगमन तर्क या कथन विश्लेषण का निर्णय जो होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में, करंट अफेयर्स से हमें 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। और करंट अफेयर्स हम लोग लगभग 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है, इसको पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे। भारत और अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये हमारा करंट अफेयर से कितने नंबर का क्वेश्चन बन रहा है? 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ करंट अफेयर से बन रहा है। अब हम लोग और देख लेते हैं जो हमारा है सामान्य जागरूकता या जनरल अवेयरनेस, एक तरीके से बोल सकते हैं स्टैटिक जो जीके होता है, यहाँ से क्वेश्चन कितना बन जाता है? 10 नंबर का क्वेश्चन स्टैटिक जीके से बन जाता है। अब वो कौन कौन से टॉपिक है जो हमें स्टैटिक जीके के अंदर पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस के अंदर पढ़ना है? भारत के पड़ोसी जो देश हैं, इनके बारे में हमें संबंधित, इनके कितनी कितनी सीमा, कहाँ कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, नहीं साझा करता है, कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन बने हुए हैं। और देश, राजधानी और मुद्रा से संबंधित जो क्वेश्चन है, ये बन जाता है। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जो है, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बन चुका है अभी तक। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना ही बना। अभी तक जो भी एग्जाम हुआ है पेट का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व संगठन या उनके मुख्यालय के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय पर्यटन स्थल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत की कला और संस्कृति के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। और भारत एवं विश्व के भूगोल के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। और भारतीय अनुसंधान संगठन जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। और प्रसिद्ध जो पुस्तकें और लेखक हैं, इनसे भी संबंधित जो क्वेश्चन पूछता है। तो कुल मिला के ये टोटल 10 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये सारे टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, बस यहीं से आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब अगले जो हम सिलेबस की बात करें, यहाँ पे और है, जैसे पुरस्कार और विजेता है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण है। तो ये भी टॉपिक हमारा जनरल स्टैटिक जीके के अंदर आता है। अब हम लोग और बात करें अपठित हिंदी गद्यांश के विवेचन और विश्लेषण से, करीब दो गद्यांश आते हैं, इसे 5-5 नंबर के होते हैं। 10 नंबर के ये गद्यांश हो जाते हैं, ये हिंदी का गद्यांश होता है। और अगला है ग्राफ से संबंधित 2 क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ से संबंधित विश्लेषण आते हैं, ये 10 नंबर के ये भी आ जाते हैं। और तालिका की व्याख्यान और विश्लेषण, जो 2 तालिका हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये दोनों जो है, ये ग्राफ है, मतलब 4 ग्राफ आएगा। कितने नंबर का आ जाएगा? 20 नंबर का आ जाएगा। 10-10 नंबर का आ जाएगा। 20 नंबर के ग्राफ पूछे जाते हैं। और आपको सबसे ज़्यादा जो टाइम लगेगा, यही यही 3 टॉपिक में टाइम लगने वाला है। जो गद्यांश होगा हिंदी का, यहाँ टाइम लगेगा। और जो ग्राफ होंगे, वही क्वेश्चन आपको टाइम लगेंगे। आप लोग कोशिश करके इन क्वेश्चनों को आप एक क्वेश्चन अगर आप समझ लेंगे, तो ये जो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, आप सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, क्योंकि इन्हीं में ज़्यादा टाइम देना है और इन्हीं में टाइम लगता है। और ये हमारे जो शर्तें हैं, इसके शर्त कौन कौन से? 1 से 9 तक जो साक्षरता विषय, प्रस्तुत कठिनाई का डिफ़िकल्टी लेवल जो रहेगा, एनसीईआरटी की जो पुस्तक है सेकेंडरी लेवल की, वहाँ तक हमारा पूछा जाएगा। और इसमें हम लोग कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और इसके जो
इसका गलत है उत्तर देने पर एक 1/4 के इससे निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये आप लोग सारी बातें ध्यान रखिएगा। और आप लोग को इस वीडियो में अगर आप लोग को सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।